गजब बेइज्जती है। इट इज रादर एन इंसल्ट। ये बउआ जी इंग्लिश है, गजब बेइज्जती है का। इट इज रादर एन इंसल्ट। अब ध्यान से देखा जाए, 3 वर्ड्स को आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज समझना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे की बात है, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अभी भी हम लोग हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं। पहले हम लोग किसी भी लाइन का, किसी भी वर्ड का हम लोग हिंदी जानते हैं, उसके बाद उसकी इंग्लिश करने जाते हैं। एडवर्ब में कुछ चीज़ों को समझिए, अगर इसकी हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो बहुत जगह गड़बड़ियाँ आएंगी, हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। यहाँ सेंस इंपॉर्टेंट है। तो 3 वर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे बउआ जी, फेयरली, क्वाइट और रादर। ये तीनों वर्ड हम लोग पढ़ेंगे और समझिए, बस बिल्कुल समझना है। जैसे समझेंगे वैसे इसका यूज़ आप लिख देंगे। और तब मैं आपसे पूछूंगा कि इट इज़ क्वाइट एन इंसल्ट सही है कि इट इज़ रादर एन इंसल्ट सही है, और तब आप खुद ही बोलेंगे कि इट इज़ रादर एन इंसल्ट सही है। क्यों सही है आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और सबसे पहला पॉइंट लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुआ जी, फेयरली। फेयरली में स्टेटमेंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बुआ जी, बहुत प्रिसाइज में, बहुत बड़ा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। फेयरली जनरली मॉडिफाइज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मतलब फेयरली वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, ये मॉडिफाई किसको करता है? एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अगला देखिए, इट डज नॉट सजेस्ट अ वेरी हाई डिग्री। ये बहुत हाई डिग्री को नहीं दिखलाता है। कहने का मतलब ये है बउआ जी कि अगर आप किसी को ये सेंटेंस बोल देते हैं, यू आर लुकिंग फेयरली नाइस, तो आपने जो उस व्यक्ति की तारीफ की, या आपने कोई बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ नहीं की। यू आर लुकिंग फेयरली नाइस में आपने कोई उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की है। फेयरली कभी भी बहुत हाई एक्सटेंट को, बहुत ऊंची डिग्री को नहीं दिखलाता है। आपने बस उसको काम चलाऊ तौर पे तारीफ कर दिया उसका, यू आर लुकिंग फेयरली नाइस। ठीक है, जैसे कोई पूछता है तबीयत कैसी है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे है, एकदम यूजुअल टाइप का, तो बोलेंगे फेयरली नाइस, फेयरली गुड, हम लोग वहाँ बोल के निकल जाएंगे। ये बहुत हाई डिग्री को नहीं दिखलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। अब चलिए यहाँ आते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है, आई स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल। आई स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल, इसका मतलब क्या है बउआ जी? इनफ फॉर एवरीडे पर्पस। इनफ फॉर एवरीडे पर्पस। अच्छा, वो तो हम सभी बोल लेते हैं ना, सब कोई बोल लेता है हमारे यहाँ। एवरीडे पर्पस में जितनी इंग्लिश की आवश्यकता होती है उतना तो हम लोग बोल ही लेते हैं। तो ये कोई बहुत फ्लुएंसी की बात नहीं है कि ये बंदा इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है। तो ही स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल, ये कोई बहुत हाई डिग्री नहीं है। मतलब फेयरली का जो डिग्री है वो बहुत ही कम होता है। फेयरली का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते हैं किसी का, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के आगे रहता है। चलिए दूसरा लिखिएगा, क्वाइट। अब देखिए क्वाइट में एक पॉइंट लिखिए, क्वाइट सजेस्ट अ हायर डिग्री देन फेयरली। ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब के आगे ही रहेगा, लेकिन ये फेयरली से ऊपर हो गया। मतलब फेयरली, अगर आप किसी को बोल रहे हैं यू आर लुकिंग फेयरली नाइस, उससे बेहतर है अगर आप किसी को बोलते हैं यू आर लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल या फिर क्वाइट हैंडसम, तो वो ज़्यादा तारीफ हो गया, वो उसकी क्षमता उससे बेहतर हो गई। समझिएगा, सबका हिंदी वही आएगा बउआ जी। देखिए हिंदी के पास जो शब्दों की संख्या है वो अलग है, इंग्लिश के पास जो शब्दों की संख्या है वो अलग है। तो अगर सबका हिंदी करेंगे तो वही हिंदी आ जाएगा, लेकिन जो समझने वाला व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा, तो उसको पता है कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस लिखना है और क्या उसका असर होने वाला है। तो अब देखा जाए, अब ये बंदा बोल रहा है ही स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, ये फेयरली से ऊपर चला गया। जैसे हम बोलेंगे सीता स्पीक्स इंग्लिश फेयरली वेल बट राम स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। देखिए फेयरली वेल और क्वाइट वेल, मतलब ये सो है लेकिन ये उससे बहुत अच्छा है। ध्यान से देखिएगा, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए क्वाइट और फेयरली समझ में आ गया। फेयरली सबसे लोएस्ट डिग्री है प्रशंसा करने का, क्वाइट उससे बेहतर है। अब देखिए अगला हमारे पास आता है बउआ जी रादर। ध्यान से देखा जाएगा, रादर में लिखा है बउआ जी इट इज स्ट्रॉन्गर देन क्वाइट। ये क्वाइट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इट कैन सजेस्ट मोर देन इज यूजुअल।
जो आम तौर पे होता है, जैसे जो फेयरली है आम तौर पे होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर क्वाइट है, और जो सबसे ऊपर है जो यूजुअल है, जो कभी कभार होता है, जो कि यूजुअल नहीं, यूजुअल क्या होता है, जो कि अक्सर होता है, उससे ज़्यादा ये कौन दिखाता है, रादर, मोर देन वाज एक्सपेक्टेड। जितना आपने सोचा था, कोई भी चीज़ अगर अनएक्सपेक्टेड हो गया, कोई भी चीज़ अगर अनएक्सपेक्टेड हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, तो भी रादर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे किसी दिन काम करते करते आप बहुत थक गए, ठीक है, कोई आपका दोस्त कॉल कर रहा है, बोल रहा है भाई क्या हाल चाल है, थका हुआ है, और बहुत थके हुए हैं भाई, बहुत थके हुए हैं, शरीर टूट रहा है, आपका वहाँ पे स्टेटमेंट होगा आई एम रादर टायर्ड, आई एम रादर टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, शरीर टूट रहा है, ऐसा नहीं होता है आमतौर पे, समझ रहे हैं। आई एम टायर्ड थोड़ा सा बेहतर, आई एम फेयरली टायर्ड, थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ, आई एम क्वाइट टायर्ड उससे थोड़ा सा ऊपर, आई एम रादर टायर्ड, ये एक्सट्रीम डिग्री हो गया, समझ रहे हैं, सबका हिंदी वही आएगा, लेकिन आई एम रादर टायर्ड एक्सट्रीम क्वालिटी का हो गया। तो समझ में आ रहा है। तो रादर क्या करता है, किसी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है। अब समझिएगा इस पे लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ जो कंफ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखा जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बुआ जी, पीपल ऑफन थिंक सी इज एन इंग्लिश, यहाँ पे एन इंग्लिश का अर्थ है जो कि इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, सॉरी, एज मैरी स्पीक इंग्लिश डैश वेल। आप यहाँ क्या लगाएंगे बुआ जी, आप सेंटेंस को पढ़िए, आपको मैं यहाँ 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन देता हूँ रादर, दूसरा ऑप्शन देता हूँ क्वाइट, और तीसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ देता हूँ फेयरली। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पे सबसे सुटेबल कौन सा वर्ड है। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलती है कि लोग को अक्सर लगता है कि वो इंग्लैंड के रहने वाली है, अंग्रेज है, तो वो इंग्लिश कैसा बोलती होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा। इस सेंटेंस का जो सेंस है, जो इसका पहला पार्ट है, ये उसकी इंग्लिश की क्वालिटी को एक्सट्रीम लेवल पे दिखा रहा है। तो एक्सट्रीम लेवल के लिए आपको क्या लेना होगा, रादर, आंसर क्या लेना होगा, रादर। यहाँ पे क्वाइट भी सही था, फेयरली भी सही था, लेकिन रादर यहाँ सबसे सुटेबल है। अच्छा, अगर मैं इस ऑप्शन में से रादर को हटा दूँ तो इस क्वाइट या फेयरली में से आंसर कौन हो जाएगा बउआ जी, क्वाइट हो जाएगा, फेयरली नहीं होगा। समझ में आ रहा है। और अगर सिर्फ यही एक वर्ड है, कोई और दूसरा वर्ड नहीं है उपयुक्त, तो आंसर लिया जाएगा। तो समझ रहे हैं, फेयरली, क्वाइट, रादर वही काम करता है तीनों, लेकिन फेयरली का डिग्री प्रशंसा करने का थोड़ा नीचे है, क्वाइट उससे ऊपर है, और रादर सबसे ऊपर है। आई एम फेयरली टायर्ड, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई एम रादर टायर्ड। तीनों में जो सबसे ज़्यादा थका हुआ व्यक्ति है वो है रादर टायर्ड। बिल्कुल सेंस में इसको रखना है, इसकी हिंदी पे आपको नहीं जाना है। अच्छा, एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, दैट्स डैश मोर देन आई एक्सपेक्टेड टू पे। मानिए आप कहीं जाते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन है कि 100 रुपये का सामान होगा, और वो सामान 120 रुपये का हो जाता है, तो वो ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे दैट्स फेयरली मोर देन, 10-20 रुपये ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। समझिएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फेयरली लिखेंगे। अगर वो 100 की जगह 150 का हो गया, या फिर 175 रुपये का हो गया, तो बोलेंगे दैट्स क्वाइट मोर देन, भाई काफ़ी ज़्यादा है, क्वाइट मोर देन, तुरंत। लेकिन अगर 100 की जगह वो 200, 300, 400, 500, 600 का सामान चला गया, तो आप क्या बोलेंगे, दैट्स रादर मोर देन आई एक्सपेक्टेड टू पे। समझिएगा ध्यान से। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे मौके पे हम लोग बस ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, तो जो सबसे हाईएस्ट वर्ड है, हमेशा जो सबसे बड़ा वर्ड होता है, हम लोग वही वर्ड चुनते हैं, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बउआ जी, रादर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं वाक्य में ऐसा सेंस हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो फेयरली, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्वाइट, और बहुत ज़्यादा है तो रादर, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है फेयरली में, क्वाइट में और रादर में। तीनों एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे आते हैं। फेयरली उसकी डिग्री को थोड़ा सा बढ़ाता है, माइल्ड, क्वाइट उससे ऊपर, और रादर सबसे ऊपर। अब आता है सबसे काम का पॉइंट, अभी आता है सबसे काम का पॉइंट, ध्यान देना है, इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए। रादर, ये रादर की क्वालिटी है, कैन मॉडिफाई वर्ब्स एंड नाउन्स। एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा रादर जो है ये वर्ब और नाउन के पहले भी आ सकता है। जैसे इस सेंटेंस को देखा जाए बुआ जी, आई रादर थिंक वी आर गोइंग टू विन। एक व्यक्ति बोलता है, सेंटेंस को समझिए,
मुझे लग रहा है कि हम लोग जीतने वाले हैं। अब जब वो ये बोलता है बात, मुझे वास्तव में लग रहा है, मुझे मतलब बिल्कुल फील आ रहा है, जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई एकदम लग रहा है कि जीतने वाले हैं, इंटरनल फीलिंग है, एकदम लग रहा है, इस वर्ड पे वो जोड़ देना चाहता है, तो हिंदी में वो जोड़ जैसे देगा एक्सप्रेशन से देगा, लेकिन इंग्लिश में वो क्या लगा देगा, आई रादर थिंक। इसका हिंदी भी वही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं, इसकी हिंदी में कोई फर्क नहीं आएगा बउआ जी, लेकिन ये इम्फेसिस हो गया, रादर उसको इम्फेसिस कर देता है। अब आपको समझ में आया होगा बउआ जी, अगर ये समझ गए हैं कि अगर छोटी सी किसी की बेइज्जती होती है तो वो व्यक्ति लिखेगा इट इज एन इंसल्ट। ये छोटी सी बेइज्जती है किसी की, लेकिन अगर किसी की गजब वाली बेइज्जती हो गई है तो वो क्या लिखेगा बउआ जी, वो लिखेगा इट इज रादर एन इंसल्ट। अब आप बताइए, इट इज़ रादर एन इंसल्ट होना चाहिए कि इट इज़ क्वाइट एन इंसल्ट होना चाहिए? क्वाइट एन इंसल्ट, ये आपको सोचना है। तो अब आप ये सोचिए कि इस चेहरे को देखिए, इस चेहरे को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्वाइट यहाँ काम चला देगा? क्वाइट की यहाँ क्षमता नहीं है, यहाँ पे आंसर किसका है, रादर का। तो समझ गए कि गजब बेइज्जती है का क्या हालत होने वाला है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फेयरली में, क्वाइट में और रादर में क्या फ़र्क है। अब अगर जब आप इस तीनों के फ़र्क को समझ गए हैं, अब आप रादर को समझ गए हैं कि ये क्वाइट की तरह भी यूज हो सकता है, रादर होता क्या है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे रादर के बाद और रैदर, रैदर दैन और वुड रैदर। ये तीन अभी रादर के जो भी हैं यूजेस, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और रैदर, रादर दैन और वुड रैदर, ये हमारे अगले वीडियो में होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आपको क्लियर व्यू मिल गया होगा कि फेयरली, क्वाइट और रादर को कहाँ कहाँ यूज करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। एडवर्ब को समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।